हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स बढ़िया होंगे। दोस्तों आज बात करेंगे पाई नेटवर्क के बारे में। पाई नेटवर्क की आज प्राइस प्रिडिक्शन के बारे में बात करेंगे कि पाई की प्राइस जो है क्या यहाँ तक $1 और $0.5 के बीच में रहेगा या बिल्कुल हाईएस्ट में जाएगा। इनका पंपिंग जो है बिल्कुल बहुत कम था। इनकी प्राइस अभी बिल्कुल $1 कुछ महीने पहले था, 1-2 महीने पहले था। अभी फ़िलहाल इनकी प्राइस जो ना $0.5 मैंने देखा था अभी कल परसों के बीच में $0.5 के आसपास में ही था, मतलब $0.5 भी पहुंचा नहीं था। ठीक है, तो अभी हम इसका सबसे पहले देखेंगे इनकी प्राइस अभी करंट में क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर करंट ये कॉइन कैप मार्केट में जो है बिल्कुल सारा कॉइन यहाँ पे लिस्ट रहता है और सबका प्राइस यहाँ पे करंट में सबका प्राइस जो है यहाँ आप आराम से देख सकते हो सर्च करके। ठीक है, मैंने सर्च करके यहाँ पर रखा हुआ ऑलरेडी पहले से 0.3561 है, जो कि 35 सेंट 35 प्लस सेंट है, मतलब 36 भी कह सकते इस बात को। इंडियन करेंसी में 35 रुपये 61 पैसा है। ठीक है, तो ये $1 तक नहीं पहुंचने का कारण यही है दोस्तों कि पाई नेटवर्क जो है बहुत बड़ा इनके सबसे कम्युनिटी है। इनका इतनी बड़ी कम्युनिटी है कि सबके पास कॉइन्स है और सबको कोई ना कोई कहीं ना कहीं इनको सेल आउट करता है, जिसकी वजह से इनकी प्राइस जो है डंप होने की वजह यही है। और इनकी पंपिंग नहीं होता है ज़्यादा, थोड़ा सा पंप देखने के लिए हमें मिलता है। अभी फ़िलहाल इनका पंप है 2.56% पंप है, आगे मतलब बढ़ रहा है। ठीक है, अपडेट है और ये हो सकता है, मुझे लग रहा है ऐसा ये $1 के आसपास पहुंच जाए इस महीने में तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो दोस्तों इन पाई नेटवर्क जो है ना ये बहुत बड़ी प्रोजेक्ट है। ये टक्कर देने वाला है बिटकॉइन को। ये पाई नेटवर्क बिटकॉइन को टक्कर देने के लिए इसलिए बनाया गया है। पाई नेटवर्क और टीम और पाई नेटवर्क जिसने बनाया है, जिसने नाम दिया इसको पाई नेटवर्क, तो वो बहुत कुछ सोच समझ के इनका नाम दिया है। ठीक है, पाई मतलब पाई वसूल, जो पुराने ज़माने में लोग कहते थे पाई वसूल के लेंगे, तो वो एक नाम पुराने ज़माने के नाम के हिसाब से वो जिसने नाम दिया है वो भी एक कुछ सर्च करके पूरी दुनिया में यूनिक नाम ये कह सकते हो जिसका नाम पाई है। ठीक है, ये यूनिक नाम है और ये सबसे अलग नाम है तो इसलिए इसका नाम दिया गया कि पूरी दुनिया में हर कोई, चाहे वो कितना भी एजेड पर्सन हो, वो भी इनको वो भी कहते हैं यार पाई वसूल के लेके गया उसने, पाई मैं भी वसूलूँगा। तो इसका नाम जो रखा गया ना बहुत ज़बरदस्त नाम है इसका और बहुत यूनिक नाम है। तो ये एक बिटकॉइन का सेकंड भाई बनेगा या हो सकता है बिटकॉइन के आगे भी जाएगा। ये मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूँ 2030 तक के, नहीं तो 2035 कौन देखा है पता नहीं, कल का नहीं मालूम मुझे। लेकिन ये इनका पाई प्राइस का प्रेडिक्शन मैं करूँगा 2035 में ये बिटकॉइन को आगे, बिटकॉइन के आसपास रहेगा, ये बिटकॉइन के साथ साथ रहेगा। ठीक है, इनकी प्राइस जिस तरीके से अभी इनकी प्राइस बिल्कुल लिस्टिंग टाइम पे इनकी प्राइस इतना ज़्यादा पंप हुआ, तो इतना ज़्यादा इनकी अच्छा खासा इनकी प्राइस $2-3 तक टच हुआ था। ठीक है तो दोस्तों इनकी प्राइस जो है ना, बस ये 1-2 साल के बाद इनका प्राइस देखने के लिए हमें बहुत अच्छा खासा मिलने के लिए नहीं मिलेगा हम लोगों को। क्योंकि इसलिए मिलेगा क्योंकि इनकी प्राइस जो है डंप अभी इसलिए है, इनके लोगों के पास कॉइन है, वो सब बेच के सब बिल्कुल शांत हो जाएगा। उनके बाद लोग खरीदने के लिए लाइन लग जाएगा, हम भी खरीदेंगे, तो हर कोई खरीदेगा, हर कोई बेचेगा। फिर तो कोई ना कोई बेचेगा तो कोई ना कोई खरीदने वाला भी बनता है खड़ा है। क्योंकि 200 कंट्री के लोग भी बताओ कितना, 200 कंट्री के इंसान कितना लोग, कितनी मतलब एक कंट्री में कितने करोड़ आबादी होता है। ठीक है, उस तरीके से 200 कंट्री है, तब इनका प्राइस सोच लो किस तरीके से होगा 10 साल के बाद या 5 साल के बाद। इनका प्राइस जो है ना बहुत ज़बरदस्त हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा और सबको, जितने भी लोग इनका कॉइन को संभाल कर रखेंगे उतना ही ज़्यादा उनका सोने से ज़्यादा उनका कीमत बढ़ जाएगा, सोने की तरह कीमत होगा। अब उनकी वजह मैं बता देता हूँ और ये बिल्कुल इनकी वजह बिल्कुल सिंपल सी ये है कि देखो बिटकॉइन 2008 में हम तो उस टाइम सुने भी नहीं थे बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन क्यों है, बिटकॉइन का मतलब क्या है, कुछ नहीं मालूम मेरे को। 2008 में मेरे को, मैं दिल्ली भी नहीं आया था। ठीक है, तो मैं दिल्ली में अभी फ़िलहाल हूँ, इसलिए मैं ये बात बोल दिया। तो ये
बिटकॉइन जो ना, मैंने इसमें बिटकॉइन को गूगल पे कोई भी बिटकॉइन के बारे में देख सकते हो, पढ़ सकते हो, जान सकते हो, समझ सकते हो। 2008 में इस बना था, 2009 में इसका लिस्टिंग हुआ था, जिसका दाम ₹1 था 2009 में। उसके बाद 10, 11, 12 में, उस टाइम हमारे पास मोबाइल देखने के लिए नहीं था हमारे पास, हम किसी दूसरे के हाथ में, वो भी बहुत मुश्किल से किसी के हाथ में देखने के लिए मिलता था उस टाइम मोबाइल। तो मुझे अब 2015 में, फिर उसके बाद तब भी नहीं मालूम था मेरे को। मैं 2022 के बाद ये बिटकॉइन को मैंने जाना था अच्छी तरह से, और इनके बारे में मैंने बहुत अच्छी तरह से, खूब अच्छी तरह से इसको मैंने सर्च किया, और यहाँ तक मैंने इसमें पैसे भी इन्वेस्ट किया 10,000 रुपये। उनके बाद फिर उसको मैंने विड्रॉ भी कर दिया, फिर किसी जगह और लगा दिया। लेकिन उस टाइम मेरे पास उतना नॉलेज नहीं था कि उसको होल्ड कर लेंगे तो आगे हमें डायमंड बन जाएगा। मुझे नॉलेज नहीं था इनके बारे में कुछ इतना अच्छा जानकारी नहीं था कि इनको होल्ड करने के बाद आगे क्या होगा। तो अब इतना तो समझ में आ गया कि बिटकॉइन जो है, अभी एक बिटकॉइन की प्राइस 1 करोड़ प्लस एक बिटकॉइन की प्राइस है। अब सोच लो 2008 में 2009 2010 मान लो, 2010 और 25, 15 साल में इसका 1 करोड़ रुपये हो गया। एक मतलब 10 रुपया से 1 करोड़ रुपये हो गया। तो इसी तरीके से हर एक बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो जिसने बनाता है, वो एक टारगेट बनाता है कि हमारा 10 साल के बाद, 5 साल के बाद हमारा इसकी वैल्यू क्या होगा और इसकी वैल्यू कैसे होगा, इसकी वैल्यू हम कैसे बनाएंगे इसको, वो पूरा प्रेडिक्शन करता है। पूरा वो एक डेवलपर उसका होते हैं, बड़े बड़े बैठे होते हैं, उनका रिसर्च करता है कि इसको हम कहाँ पहुँचा सकते हैं, इसको 5 साल के अंदर इनकी हम क्या कीमत इसको बना सकते हैं। वो बनाता नहीं है, वो पूरी दुनिया की ज़रूरत को देखता है कि पूरी दुनिया में ज़रूरत कैसे इसको हम बनाएंगे जो पूरी दुनिया में हर कोई इनका ज़रूरत बन जाए, हर कोई इनको पसंद आए। तो वो बड़े रिसर्च में बैठे रहते हैं, बड़े बड़े रिसर्च करते हैं, जो कि उनका एक सॉल्यूशन निकालता है। हम जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे उनको हम कैसे वायरल करेंगे पूरी दुनिया में, जो कि हर कोई, हर जगह, हर चीज़ में इनको यूज़ केस में आए। तो दोस्तों ये क्रिप्टो करेंसी है, कुछ भी कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नहीं पता। तो इसी तरीके से बहुत करोड़ों में बहुत सारा कॉइन्स मिलेगा आपको देखने के लिए क्रिप्टो करेंसी में, जिसको आप गिनती नहीं कर पाओगे। बहुत सारा प्रोजेक्ट है, लेकिन बिटकॉइन सबसे पहले बिटकॉइन आया था, वो सब का बाप बिटकॉइन है। उनके बाद जितना भी आया है तो भी सब उनके नीचे ही है, बच्चा ही समझ लो, है बच्चा है सब। तो ये पाई नेटवर्क जो है, ये जिसने बनाया है ना, वो बिटकॉइन जब बना था ना, उनके साथ मतलब आधा से ज़्यादा उनको समझने में बिटकॉइन जब बना, तो बिटकॉइन में मतलब कैसे बनाना है बिटकॉइन को, क्या इसका सॉल्यूशन होगा, आगे क्या होगा, उसका पूरा आधा 50% इसका दिमाग था। मतलब इन्हें सजेस्ट किया था उसने, पूरा सजेस्ट कैसे करना है, क्या करना है, नहीं करना है। तो वही बंदे ने पाई नेटवर्क बनाया है। ये भी कुछ सोच समझ के बनाया कि पूरी दुनिया में हम भी एक बिटकॉइन के बाद सेकेंड बिटकॉइन होगा, या फिर बिटकॉइन का आगे जाके ये पाई नेटवर्क बन जाएगा। तो दोस्तों इसका अपडेट जो भी था मैंने छोटा मोटा बता दिया, और इसका प्रेडिक्शन भी कर दिया इनका आगे 10 साल 5 साल में क्या हो सकता है। अगर आपके पास पाई कॉइन है तो मैं यही कहूँगा, इनको कहीं रख कर उसको सेफ्टी से रख दो। जैसे लॉकअप में पैसे रखते, बैंक में डिपॉजिट RD करते हो या फिक्स डिपॉजिट करते हो, उस तरीके से किसी वॉलेट में सेफ रख लो, और उनकी की वगैरह अच्छी तरह से सेफ रखो और 5 साल 8 साल तक इसको एक तरह समझ लेना बैंक में रख दिया इसको। और उनके बाद बहुत तरीक़ा से रखना जो कि उनको आप कभी भी निकाल सको। आपके पास की होना चाहिए, आपके पास पासवर्ड होना चाहिए, तो वो चीज़ आपको ना गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।